सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, साथ ही साथ ये बताने वाले हैं कि कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। नॉर्सेट 8 क्या जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है, और अगर एलिजिबल है तो क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, पूरी बात बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं इस वीडियो में, तो भैया आपको सबसे पहले करना क्या है, आप देखिएगा यहां पर हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तुक्के लगाने वाली बात में मजा नहीं आएगा। तो भैया सबसे पहले एम्स की साइट देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट्स देख लिया, रिक्रूटमेंट में सीआरई पे चले गए, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नॉर्सेट पे देखिएगा। नॉर्सेट पे नॉर्सेट 8 व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, और ये आ गया हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट। अब देखो भैया, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे जाए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये जो है, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग वाले चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे एक्सपीरियंस नहीं हो, भर सकते हैं। पहली बात कि बीएससी ऑनर्स बीएससी नर्सिंग फ्रॉम आईएनसी रिकॉग्नाइज स्टेट नर्सिंग काउंसिल या कोई सी भी उससे हो तो आप भर सकते हैं। पहली बात, बीएससी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, मतलब जीएनएम के बाद में आपने 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया है, तो भी भैया बिना किसी एक्सपीरियंस के आप भर सकते हो, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप भर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, आपको रजिस्टर्ड एज नर्स और मिडवाइफ होना चाहिए। आपको मतलब रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ के रूप में या तो स्टेट या आईएनसी से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आते हैं जीएनएम वालों के लिए। क्या जीएनएम वाले बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? देखो भाई, जीएनएम वाले बढ़ सकते हैं, लेकिन केवल एक टर्म है, एक कंडीशन है उनके लिए कि भैया आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, कि मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल हो और उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कैसे काउंट करना है, ये नहीं है कि आपने 4th ईयर में काम करने लग गए थे तो 2 साल का काउंट कर लिया, नहीं। 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट करना है आपको आफ्टर द एग्जाम। 4th ईयर की जब एग्जाम पास हो गई ना आपकी, तो उसके बाद का काउंट करना है। जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो किसी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या 4th ईयर की एग्जाम कंप्लीट हुई है, मान लो 2 फरवरी 2024 को कंप्लीट हुई है, ठीक। कम एग्जाम कंप्लीट को काउंट नहीं करेंगे, मैं पहले बोल देता हूं। रिजल्ट कब आया, जैसे मान लो किसी का रिजल्ट आया 15 मार्च 2024 या 25, मान लो चलो कि रिजल्ट आया 15 मार्च 2025 को रिजल्ट आया है, तो अब ये रिजल्ट के बाद नेक्स्ट डे मतलब 16 मार्च से अगर आपने ज्वाइन किया है तो ही काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। 2 बातें क्लियर समझ जाइएगा। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम 5 बेड के किसी नर्सरी होम में काम करते थे तो एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल चाहिए ही चाहिए, याद रखिए। दूसरी बात बता दूं मैं आप लोगों को, यहां पर अगर आपने, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेक सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। फेक सर्टिफिकेट बोले तो नकली सर्टिफिकेट ले आते हैं किसी कॉलेज से, किसी होम से, नर्सरी होम से, किसी प्राइवेट क्लिनिक से। तो भैया आजकल पूरा चेक होने लग गया। कैसे? अगर आप सिलेक्शन ले भी लिए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद में 3 चीजें चेक होती है। पहली चीज, अगर आप, पहली बात तो सैलरी स्लिप, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस, पहली बात तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चलो ये तो सब लोग बनवा लेते हैं आजकल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये तो आजकल हर कोई बनवा लेता है, ठीक है। लेकिन अब होने लगी सैलरी स्लिप चेक, कि आप लाओ जितनी सैलरी स्लिप है वो दिखा दो। अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि सर सैलरी तो मिली, सैलरी स्लिप नहीं मिलती थी हमको, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं देते थे, तो उसका भी आइडिया है। आपका नेट बैंकिंग चेक कर लेंगे, पास्ट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। नेट बैंकिंग चेक होती है आजकल पूरी, स्टार्टिंग से लेकर कहां से मिला, क्योंकि ऑनलाइन मिला होगा। इसमें भी कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं सर हमको तो ऑफलाइन मिली थी, तो भैया उसका भी ऑप्शन है इनके पास। कोई तो प्रूफ होगा, कोई तो ऐसा प्रूफ होगा जिससे तुम ये प्रूफ कर सको कि तुम हॉस्पिटल में डेली जाते थे। हाँ, तो उसके लिए सीसीटीवी या फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड या फिर मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है हॉस्पिटल के अंदर। करिकुलम चेक, या हॉस्पिटल का भी तो वो बना होगा टाइम टेबल जिसमें आपकी शिफ्ट रोस्टर बना होगा। तो आजकल हर तरीके से जो है वो नॉर्सेट पता लगा लेगा कि आपका सर्टिफिकेट सच है या झूठा है। इसलिए झूठा सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं बनवाना है। और अगर आपने ऐसा करवा लिया और आप जॉब लग भी गई और गलती से पता लग गया तो आप हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। तो मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए होना चाहिए ही चाहिए।
ये बात बता दी। और आप लोगों को नोट सेट, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। और नोट सेट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग देखिएगा, ये नर्सिंग महापैक आप लोगों के लिए है बड़ा शानदार। तो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से ये नर्सिंग महापैक के साथ जुड़कर, अभी ट्रिपल वैलिडिटी मतलब 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। तो बुआई नाउ पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड यहां एंटर करना है, कूपन कोड Y930। और जैसे आप एक कूपन कोड डालेंगे, आप डायरेक्ट जो है बैच का प्राइस बहुत कम हो जाएगा आप लोगों का। और साथ ही साथ एक नंबर भी दिए गए हैं 9958776247। आप यहां पर इस नंबर को कॉल करके जो है वो आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि जीएनएम वाले एलिजिबल है या नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया पूरा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।